जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज सेट नंबर 31 पढ़ेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है 18/6/2025, सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, हर संख्या में 5-5 की वृद्धि, तो बाय डिफॉल्ट जो औसत है उसमें भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। खत्म, इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, 23 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104 और 133 से विभाजित होने पर कह रहा है 8-5 शेष बचाती है। तो यहां हमें एचसीएफ लेना होगा, लेकिन मेरे दोस्त किसका, यहां रिमाइंडर आ रहा है कितना, 8 और 5 शेष का मतलब रिमाइंडर। तो इसमें 8 कम कर दो, इसमें 5 कम कर दो। 104 में 8 कम किया 96 आया, और उसमें 5 कम किया तो 128 आया। बच्चा बच्चा जानता है कि दो नियरेस्ट का अंतर हमारा एचसीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस लिया 32 आया। या तो 32 होगा या इससे कम होगा, पर इससे ज्यादा नहीं होगा। लो, ऑप्शन में 32 सबसे छोटा है, आंख बंद करके यही लगा दो। वैसे भी दिख रहा है कि 32 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स है। समझ गए, बहुत पढ़ाया। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। मैंने कहा इसको आप ऐसे ही निपटा दो, x प्लस वाई XY अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। देखा जाए क्या कि 52% अधिक तय करता है, तो प्लस का 52 हो गया। फिर 14% का ओवरऑल लाभ चाहिए, वो यहां पर हो गया, वो वहां पर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब y का मान 52 से बढ़ाओ, मतलब y हमें क्या चाहिए, छूट चाहिए, प्रतिशत छूट चाहिए, तो माइनस का y हो जाएगा। दोनों का गुणा कर दो, 52y ऐसे अपॉन 100 ऐसे, बस कैलकुलेट करना है। सर कैसे करेंगे, ये डेटा इधर आएगा, 52 में से 14 गया 38 आया, 100 और 52 152 ऐसे, y ऐसे और 100 ऐसे आ गया है। अब काट दो, 38 से ये जाएगा 4 टाइम्स और 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स, यानी y बराबर 25% हो जाएगा। सही आंसर 25% आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्लियर ना, समझ गए, आगे चलेंगे। 8, 16, 3% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। अब देखो यहां एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो यह है। और यहां पर जो बोला गया इस बार पहले उसको समझो। हमसे कह रहा है अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो 3 डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आती है वो हमें ज्ञात करना है। एक्चुअल में मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, अगर मैंने 8% का डिस्काउंट दे दिया तो 92% यानी 92/100। 16% का डिस्काउंट दे दिया तो वो बचा कितना, 84/100। और 3% का डिस्काउंट दे दिया तो 97/100। इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शंस में ये ना होता कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, यानी लगभग में आंसर नहीं है, एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू बोलता,
तो हम यहीं से दिमाग लगाकर कर देते, लेकिन अब तो हमारे साथ खेला है, यानी कैलकुलेशन है। तो इस केस में हम इस फॉर्मूले का सहारा लेंगे, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले तीनों से ओवरऑल हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे और 100 में लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पहला है 8% का छूट, दूसरा है 16 का। 16 गुणे 8 112, 16 गुणे 8 128 होता है, माइनस माइनस प्लस 128। यहां बटा 100 लिखा है तो यहां ऐसे लिख दिया। देखा जाए 16 8 24, 24 में से 2 गया 22, यानी माइनस का 22.72% ओवरऑल डिस्काउंट आएगा इन दोनों से। पहली बात। अब हम इसको भी शामिल करना चाहते हैं, तीसरा को। अगर हम इसको शामिल कर रहे हैं तो आप देखो 22.72% ऐसे, फिर माइनस का 3%, यह सिंबल हटा देते हैं, बार बार लिखाना पड़ेगा। हाँ, माइनस का 3, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 72 त्याए 216, यानी 16 ऐसे, 2 हासिल, 66 2 68, और फिर 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट है ही, और फिर 100 से ये वाला भाग दिया तो ये डेटा आ गया। कुल मिला के देखा जाए 22 और 3 ये 25, 25.7200 में से आप 0.6816 को घटा दीजिए तो आपके सामने जो डेटा आ रहा है माइनस का 25 ऐसे, 84 ऐसे, और 11 में से 8 गया, 3 ऐसे, 0 ऐसे। इसी डेटा को थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिए, इसी डेटा को यहां तक, क्योंकि 2 डिजिट तक मेंटेन करना है, तो इसको हम 25.04% ऑफ बोल सकते हैं। और मेरे दोस्त 100 में से 25 कम कर दो, 75 आएगा, और 75 के आसपास आंसर ये, क्योंकि यहां तो सिर्फ 4 पैसा ही और कम होगा। 75 से 4 पैसा कम करोगे 96। तो ये सॉल्यूशन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये बिल्कुल राइट आएगा, क्योंकि 13 भी बैठा हुआ है, हम कितना आंधी मार देंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, अन्यथा क्या होगा, हिला होगा। ठीक है, 3 स्टार समझ लीजिए कि डिवीजन में शामिल रखना। अभी तक क्या था कि इसका ओवरऑल परसेंटेज पूछता था, यहां 100 में घटाकर, तो भाषा को सही से पढ़ना। हाँ, जो कह दो गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ये आरपीएफ कांस्टेबल में कई सेटों में आया, उसके बाद अब ये आया, यानी हमें ये मालूम चल रहा है कि रेलवे का जो भी एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो जाए, हमें पढ़ना है, बस साफ सुथरी बात। ठीक है, नोट्स बनाइए, चीजों को समझिए। 2 बैंक हैं ए और बी, एक में 3.5% का और एक में 6% का वार्षिक दर से ऋण देता है। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख की राशि ली, दोनों बैंकों से लिया है। 4 साल बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर। अब देखो 1 साल का जो अंतर है मेरे दोस्त, वो कितना है, 2.5%। 3.5 और 6 का डिफरेंस है 2.5%। ये 1 ईयर का डिफरेंस है। लेकिन ये जो मुद्दा हुआ है वो कितने साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है। 1 साल में 2.5% का डिफरेंस है, तो 4 साल में कितना होगा, तो आप मुस्कुरा के कह सकते हो जो अंतर आएगा वो 10% आएगा। बस हमें क्या करना है, इस 5 लाख रुपए का 10% निकालना है, और बच्चा जानता है कि 5 लाख का 10% 50,000 होता है। हो गया ना क्लियर, तो समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, तो एक को हम क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे, दूसरे को थीटा प्लस 60 मान लेंगे। अब एक बात को समझना, इसने एक शब्द यूज किया सप्लीमेंट्री। तो हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तभी ये सप्लीमेंट्री होंगे।
यहां से देखेंगे 2 थीटा 180 में से 60 गया 120 आएगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। हमसे छोटा कोण बोल रहा है तो वो 60 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है अलजेब्रा का, उसको जरूर पढ़ लेना। फिलहाल इसमें चारों के चारों ऑप्शंस रॉन्ग है, ये भी ध्यान रखना, जो मैं निकाल रहा हूं वही आंसर है। देखो इसमें होता क्या है कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 ऐसे होता है। अगर मैं सम ऑफ द रूट्स बोलता हूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो माइनस का बी अपॉन ए होगा, और दो दो करके प्रोडक्ट बोलता हूं तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, वो हमारा क्या होगा सी अपॉन ए होगा। अगर तीनों का प्रोडक्ट बोलता हूं तो अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं आंसर की तो वो माइनस का 7 ही आ जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपके सामने -7। अगर आप ऑप्शंस की ओर निगाहें मारते हो तो मेरे भाई एक तरीके से देखा जाए -7 इसमें है। अगर पेपर में अटेम्प्ट करना होता तो सी मारते। फिलहाल चारों के चारों ऑप्शंस क्या है, एरर है, ऑब्जेक्शन वाला था। राइट आंसर आपके सामने, या तो यहां पर हमको 2 देना चाहिए था, वो इसने देना मतलब दिया ही नहीं। क्लियर? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है और प्रति माह इतना रुपए बचाता है। हर बंदे की जो इनकम होती है वो एज ए 100%, 100% में 55% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 45%, वही 6408 की है। अब हमसे कह रहा मासिक खर्च क्या होगा, यानी 55% का मान। देखो स्मार्ट बच्चा बहुत कुछ सोचता है आज की डेट में। पहले तो यही सोचता है कि भाई 55 5 का मल्टीपल है, यहां कौनो नहीं, तो इतना तो सोच सकता है कि ये 11 का मल्टीपल है। अब हो सकता है, ठीक है, तो यहां देखो अगर 12 में से 10 गया नहीं, 10 में से 10 गया है, ये नहीं, 8 3 11, 7 4 11, 10 लिया, यानी यहां आपको ईमानदारी से करना है। असल बात अब ये है, सर फिर कैसे करेंगे, 9 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 से काटा तो ये 5% आया, 9 सत्ते 63, फिर 10 है, 9 दूनी 18, 5 में किसका गुणा करें कि 55 बन जाए 11 का। तो इस डेटा में हमें 11 का गुणा करना है, 2 ऐसे, 2 और 1 3 ऐसे, 7 1 8 ऐसे और 7 ऐसे, यानी इसका सही आंसर 7832 आ जाएगा। तो बढ़िया ज्ञान होना चाहिए कलम चलाने का, ये ध्यान रखना। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने वह परिवहन पर इतना, किराने पर इतना, शेष इतना, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। देखो 76% तो उसने रेंट दे दिया, तो बचा होगा 24%, और उसी 24% का इस्तेमाल क्या कर रहा है, इस 627 ये, 3947 ये, 712 ये, इसको प्यार से ऐड करो। कहते हैं क्या कि 7 दूनी 14, 15 16 ऐसे हासिल 1, 4 1 5 1 6, 6 2 8 ऐसे हासिल कुछ भी नहीं, 6 9 15, 15 7 22, 2 हासिल 2 और 3 2 5। ये हमारे पास एडिशन से डेटा आया जो कि 24% है। हमसे इनकम कह रहा है 100% का मान। अब देखो थोड़ा सा आप अगर चाहो तो दिमाग लगा लो। सर दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? पहला दिमाग क्या है कि 4 से ये काट दो 6 बार में और 4 से ये जाएगा 25 बार में।
इस 6 से पड़ोस में भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है, 6 से। अब वैसे ये अगर इससे ये डिविजिबल है तो जो आएगा 25 का गुणा होगा, यानी 5 का मल्टीपल, आंसर ये हो जाएगा। आप करके देखो, देखो ये चीज आप आइडिया लगाओ। अगर अब फिलहाल तो 6 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, एक तो इवन और 3 से डिविजिबल, तो आप यहां देख सकते हो 7 8 15 होता है तो 3 से जाएगा, 6 3 से जाएगा, यानी ये 6 से 100% डिविजिबल है। तो जो भी वैल्यू आएगी कुछ भी दुनिया की, उसमें 25 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई या 0 हमारा होगा। तो एक ही ऑप्शन से मुद्दा खत्म, क्लियर है। तो यहां हम इतना समय बचा सकते हैं कैलकुलेशन में, वरना ऐसे करो 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 1, और इसी में 25 का गुणा करो, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, तो 202, 20 हासिल, 200 और 2, आपके सामने ये आंसर आ जाएगा 22025 आपके सामने। कह रहा बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि आप ऑप्शन से देखो, देखो पहले हमें 5 दिखा, कितनी बार दिखा, 1 और 2 बार दिखा, चलो 3 बार भी दिख गया, हाँ। फिर 7 दिखा, एक ही बार मुझे दिख रहा है। फिर 3 दिखा, 1 2 3 4, इसकी जीत हो गई। फिर 6 दिखा, 1 2, 2 बार दिख रहा है, मान लो 3 बार भी हो तो जीत इसकी हो गई, क्योंकि ये 4 बार हमको दिख गया। तो यही आंसर है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे तो फास्ट समझ लो, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इसका मीन प्रोपोर्शनल बता दो। हम जानते हैं अंडर रूट ए बी होता है। अच्छा एक और चीज देखो, डेटा आप देखो, थोड़ा सा डेटा देखा करो। 9 प्लस 4√5 ऐसे। अब यहां वाले से देखो 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 बाहर ऐसे लिख लिया, और साथ में देखोगे तो 9 माइनस 4√5 ऐसे। और मेरे दोस्त ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा, यानी 81 में 80 कम कर दो और 2 का गुणा ऐसे कर दो, तो ये √2 आ जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने। अब ये क्वेश्चन आसान है कैलकुलेशन, लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। ये कई जगह कैलकुलेशन में खेला भी हुआ है और कई जगह ये आसान भी हुआ है। असल बात ये तो बहुत ध्यान से देखना, ये आसान है। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना जाने पर 18 मिनट लगते हैं। कहां? विपरीत दिशा में, यानी u1 माइनस u2 59.4 ऐसे, 18 मिनट यानी 18/60 ऐसे कर लो, क्योंकि मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को घंटा में। क्लियर? 18 से ये चला गया कितनी बार में? 3.3, क्योंकि 18 त्याय 54, 18 त्याय 54 दशमलव लगा है। अब यहां 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करते दशमलव गया, 33 इंटू 6 198 आ गया। ये हमारा u1 माइनस u2 है। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 हमें दिया गया है, ये रेशियो में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो देखा जाए u1 अपॉन u2 की जो वैल्यू दी गई है वो 3:2 हमें गिवन है। कह रहा नाव को धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी 29.3। अब विपरीत दिशा होती है u1 माइनस u2 और धारा की दिशा में 51.5 u1 प्लस u2। कितना समय लगा? समझ गए ना दया? देखो u1 माइनस u2 ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे, यहां ये रेशियो में लिखा है 3:2, 3:2। क्लियर है? ये चीज अब बस वो करना है। अब देखो मेहनत बिल्कुल नहीं है, ये अपना डेटा इसके नीचे जो हो जाएगा वो सीधे 198 होगा।
लेकिन ये वैल्यू क्या होगी उसको समझो। ये वैल्यू होगी, क्योंकि अंतर 1 है तो 1 बराबर दिस 1, तो वो ये है अपना। लेकिन इसका समेशन करोगे तो ये 5 यूनिट है और ये 1 बराबर, तो यहां पर जो डेटा आएगा वो 5 इंटू 198 आ गया। अब मुद्दा है इसका एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आप 5 इंटू 198 ले लो और कर लो थोड़ी सी कैलकुलेशन। 5 का गुणा किया तो 5 त्याए 15 हासिल 1, 29 गुणे 5 145 और 1 146, ये हो गया। यहां पर कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा आ गया। अगर मैं ऊपर वाले डेटा को जोड़ता हूं तो ये 198 ही हो जा रहा है और ये 5/198 ऐसे, इससे ये कैंसिल 1/5, इट मींस 0.2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 0.2 आएगा। 0.2 है ना सरल क्वेश्चन। अब थोड़ी तो कैलकुलेशन आएगी क्योंकि इस पैटर्न का जो भी आए काफी कैलकुलेटिव भी आए। उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने 5% कम में खरीदा होता तो 935 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको हमेशा हाईटेक बताया हुआ है बड़ा इजी वे में कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आता है मार्केट में। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मुझे 22% का चूना लग रहा है। सीधी सी बात, आप आए मुझे ज्ञान दिया कि सर आप जो सामान लाते हैं वो 5% कम में मैं दिलवा दूंगा, तो 5% का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। फिर आप कहते हो सर आप 935 रुपए अधिक में बेचो, तो अधिक में बेचूंगा तो वो भी लाभ हो जा रहा है। और ऐसा करने से मेरे बिजनेस में तरक्की हो गई और 15% का लाभ हो गया। अब मुद्दा समझना, दो काम ही इसमें हमेशा ध्यान रखना है। इसका इसमें गुणा करके यहां लिखना है। 15 का 5 में 75, 2 बार परसेंट है तो एक बार भाग दे दो, एक बार रखो, यानी 0.75%। और ओवरऑल कितना बिजनेस में आप इंक्रीमेंट हो गया, तो दोनों का अंतर 15 माइनस -22 तो जोड़ दोगे 37% बिजनेस में इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या है कि 5 और ये वैल्यू इसमें जाकर घटा दो, यानी 6% घटा दोगे तो 31.25% की वैल्यू आपके सामने 935। और हमें 100% का डेटा चाहिए। किसका? 100% का डेटा चाहिए। अब कैलकुलेशन करने से ही होगा और यहां कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा अभी की डेट में, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है। देखो, अगर मैं अपनी समझ के हिसाब से बताऊं कि ये डेटा 11 का मल्टीपल है और यहां 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी अगर मैं 100% निकालूंगा तो 11 का मल्टीपल आने के चांसेस है। तो मैं चल के चलो 11 का मल्टीपल देख लेता हूं। 3 ऐसे हुआ, 7 नहीं हुआ, 9 8 17 हुआ, 17 में 5 गया, 17 में 5 नहीं गया, 8 4 12 11 नहीं गया, 9 2 11 9। तो आंसर ये आएगा। जैसा मुझे लग रहा है कि आंसर क्या आएगा, 2992 हो जाएगा। अरे मेरे देवता, ये कहीं 11 का मल्टीपल लग रहा है? नहीं ना। और ये डेटा साफ साफ लग रहा है, अगर इससे भाग दोगे तो ये डेटा 11 का मल्टीपल आएगा। उसके बाद जब आप 100% बनाओगे तो 11 का मल्टीपल बना रहेगा, यानी आंसर आपके सामने जो है वो 2992 आ जाएगा, मोटा मोटा। अब एक बच्चा कह रहा करके दिखाइए तो हम जाने। ठीक है, बच्चों की डिमांड है तो फिर दिमाग लगाया। देखो 31 सही 1/4% को ही ये हम बोलते हैं 31.25। यहां गुणा कर लिया तो ये 125/4% की वैल्यू ये 935 हो गया। 5 से ये 25 बार में गया और नीचे 4 का इधर गुणा कर देंगे भी, पहले 5 से काट लो तो ये 187 हो जाएगा। और फिर ये जो नीचे का 4 है वो यहां गुणा कर देना। ठीक है, ये 4 ये वाला आएगा। ठीक है, यानी
हम कह सकते ये 4 अब आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 25% का मान गुणा कर लो, 4 चौको 16, 7 चौक 28, 2 हासिल, 72 2 74। अब 25% तो 100% हर चीज होती है, तो 4 का इत्थे 4 का उत्थे। अब यहां यूनिट प्लेस आप देख सकते हो, 2 उसी के में है। 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 16 3 19 हासिल 1, 28 1 29। सही। तो राइट आंसर आपके सामने आ गया। अब जैसे यही वीडियो कोई फ्रेशर बच्चा देख रहा हो, वो बड़ा टेंशन में, ये क्या कर दिया, ये कौन सा तरीका है, उस केस में हम बेसिक भी बताते हैं, ठीक है, उसको जो समझ में आएगा वो वाला तरीका। तो इसमें आप ऐसे करेंगे बेहतर लगेगा। पर कोई मासूम बच्चा इसको देख रहा है, बिल्कुल मासूम है, उसके लिए भी सॉल्यूशन आपके सामने। सर कैसे? ध्यान देना, उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेचा। मैंने माना सीपी 100x है, 22% हानि पर यानी 78x पे बेचा। दिस इज द सीपी, दिस इज द एसपी। भाई 100 की चीज 22 कम कर दोगे तो 78 पे बेच जाएगी। अब यहां कंडीशन के हिसाब से लो, यदि वह 5% कम में खरीदता, यानी वो कितने पे खरीदता, 95x पे खरीदता, और उसे 935 रुपए अधिक में बेचता, यानी 78x के साथ साथ 935 और जोड़ दीजिए। ऐसा करने पर उसे 15% का लाभ होता। अब 15% का लाभ, ये बड़ा मुद्दा है, समझो। 15% का लाभ का मतलब 15/100 यानी 3/20, यानी 20 रुपए की चीज वो 23 में बेचता। बस यहां से हमें x को कैलकुलेट करना है और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द राइट आंसर। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो कैसे, ये जो डेटा है इसको आप ऐसे समझो कि 95x ऐसे, या कैलकुलेशन है तो मैं क्या करूं, 78x प्लस 935 ऐसे, 20/23। भाई आप तो पूरा सोल्यूशन चाहते हो ईमानदारी का, तो वही कर रहा हूं मैं। ये चीज आपने देख लिया, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर नहीं आया। बस यहां से ये x निकालना अभी हमारे लिए कष्ट में है अभी की डेट में, फिर भी हम मोहब्बत से सॉल्व करेंगे। सर कैसे? देखो 5 से काटोगे तो ये 4 बार में गया, 5 से काटोगे तो ये 19 बार में गया। अब 23 का 19 में गुणा, तो 19 का पहाड़ा पढ़ लो, 19 ત્યાં 57, 19 ત્યાં 57, 5 हासिल, 19 दूना 38 और 5 43, और x ऐसे लग जाएगा। 4 का गुणा कर लो, 8 चौक 32 ऐसे, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, और 935 में 4 का गुणा, तो 35 चौका 140 होता है, तो 1 हासिल हो गया, 36 और 1 37 हो गया। अब इसको कम कर दो, घटा लो। जब आप घटाओगे तो देखो 7 में से 2 गया 5 आया, 7 में से 2 गया 5 आया, 3 में से 1 गया 2 आया, 4 में से 3 गया 1 आया। देख रहे हैं 125x आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई 3740। अब हमें क्या चाहिए, 100x का मान चाहिए। लेकिन अगर हम यहां पर भी ये चाहें कि दिमाग लगाएं, तो ये भी हमारा 11 का मल्टीपल है। आप देखिए, तो आंसर 11 का मल्टीपल 2992 की ओर हम बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो 100x चाहिए। तो चाहो तो यहां पर थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगा लो कि इसको हम p मान ले रहे और p का मान निकाल ले रहे। सर वो कैसे? देखो जरा, हमने क्या किया, 25x से भाग दिया तो ये 5 आया और ये 4, हमें 4 यूनिट का मान चाहिए, यानी इस डेटा में 4 का गुणा करना होगा। तो इतना भी समझ में आ गया कि अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब 4 का गुणा होगा। देखिए ये सब देखना पड़ता है कैलकुलेशन करते समय। तो 5 से अब इसको भाग दे देंगे मुस्कुरा के, 7 पना 35 ऐसे, फिर 24, तो 5 से आप जब भाग दे रहे हो 35 अलग, फिर 24, तो 20 फिर 80, 748।
और इस 748 में आप 4 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 चौक 32, 3 हासिल, 16 और 3 19 हासिल, 1 28 और 1 29। इस बिहाफ पर ऐसे कैलकुलेशन करने से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? करने से होगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में भी आया था और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। अब ये सर कैसे करें, बड़े प्यार से समझो। एक कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख है, इसको हमने पी मान लिया। पी मतलब पॉपुलेशन, यानी कि प्रकाश दर, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व का अंतर। आप एक चीज समझो, मान लो 100 रुपए है, 1 साल बाद 110 होता है, 1 साल बाद 121 होगा, फिर 133.1 होगा। अगर मैं 2 साल पहले, देखो ये पॉपुलेशन, इसको मतलब ये समझो ये पी दिया गया, ये डेटा क्या दिया गया, पी दिया गया। अगर मैं 2 साल पहले जाऊं, 2 साल पहले ये आएगा डेटा, और 3 साल पहले हमारे सामने ये डेटा आएगा, यानी ये 2 साल पहले का डेटा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू 3 ईयर के। तो ये बात ऐसे समझ में आ गई आपको। अब समझो, मालूम चला कि कोई पॉपुलेशन होगी उस टाइम, तो उसको मैं x1 मान ले रहा हूं। 25% वृद्धि यानी 125%, 125% का मतलब 5/4, तो ये 2 बार वृद्धि होगी, तो 5/4, 5/4, और उसके बाद पॉपुलेशन पी आ जाएगी। ऐसे ही मैं x2 मान ले रहा हूं, लेकिन 3 साल की वृद्धि है, तो 5/4, 5/4, 5/4, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन पी आ रही है। बहुत इजी वे है कैलकुलेशन। हाँ, पहली बार समझ रहे होगे तो लग रहा होगा ये क्या चल रहा है ना, फर्जी क्वेश्चन है। अब देखो x1 का अगर मैं यहां से मान देखूं, तो आप मुस्कुरा के कह सकते हो कि सर x1 बराबर 4 ऐसे 16/25। अगर मैं x2 का मान कहूं तो आप कहोगे सर p ऐसे 64/25। और कहीं ना कहीं हमें अंतर ही चाहिए, तो x1 ही बड़ा है, क्योंकि 2 साल पहले x1 माइनस x2, अरे 16 के 25 टुकड़े, 64 के 25, चौसठ के 125, ये 3 बार है। अभी खेला हो जाता मेरे साथ। हाँ, 5 का भी तो 3 बार है, तो x1 ही बड़ा है। 16 के 25, 64 के 125 टुकड़े। अभी हो जाता, मैंने ध्यान ना देता तो लड़क जाता। तो यहां से देखो p को कॉमन ले लोगे, और ये आप 16/25, क्योंकि डिफरेंस चाहिए, और 64/125 ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखो p, यहां 80 में से तो ये 16/125 आ जा रहा है, बस ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। p का 16 और बटा 125 करना है और कुछ भी नहीं। तो पॉपुलेशन हमारे सामने कितना है, 2.5 लाख है। 16/125, 125 से 250 गया 2 बार में, यानी 2000, और 16 का गुणा किया 32,000, आंसर 32,000 आंसर आ जाएगा। समझ गए? बोलो हाँ। और ये काफी पूछा गया है, और हम आपको ये भी बता दें, हर बार अधिकतर जगह मैंने 25% पे ही देखा है ये क्वेश्चन। मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं, और जो बता रहा हूं वो सत्य बता रहा हूं। किस पे देखा है? 25% में देखा है। अगर मुझसे भविष्य में ये क्वेश्चन कहा जाए कि सर आप करके दिखाइए, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऐसे लिखूंगा, और 25% पे ये बोला गया, 25% का मतलब होता है 5/4। मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं 5/4। तो 2 साल तो जस्ट इसका रिवर्स कर दूंगा, 16/25 कर दूंगा, और 3 साल तो जस्ट 4/5 का तो क्यूब कर दूंगा, 64/125। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। यानी अब ये क्वेश्चन अगर आए और रेट बदल बदल के आए, इच्छाधारी बन के आए, 25%, 10%, 50%, जो भी, तो जो जैसे हमसे कह रहा है, मान लो 10% कह रहा है, सपोज दैट, तो इसका मतलब होता है कितना, दया 1/10,
और जब यहां पर आप ऐसे सोचोगे कि 10% वृद्धि तो 11/10, तो यहां उल्टा कर देना 10/11 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। और अगर ऐसे कर ले गए तो ये क्वेश्चन आपसे फास्ट कोई नहीं। लेकिन जब पहली बार ये क्वेश्चन आया तो उसका सॉल्यूशन ऐसे ही करना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। और कोई चारा नहीं है। आप कह दो टीचर, अब मैं क्या बोलूं किसी के बारे में, ठीक है, आजकल अब काला जादू दिखाने में उतारू है, क्या बोल। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के समरूप है। अब जब दो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और अगर हमसे परिमाप के बारे में बोला तो साइड का रेशियो होता है। अगर एरिया के बारे में बोलता है तो साइड का स्क्वायर, परिमाप का भी स्क्वायर होता है। बात समझ में आया कि जब सिमिलर की बात की जाती है। मैं आपके नजर के लिए बस दो छोटे छोटे ट्रायंगल खुद ही ड्रॉ कर देता हूं, एबीसी ऐसे और पीक्यूआर ऐसे। और ये खुल के कह रहा है सिमिलर है। यहां इसने कहा कि भाई क्यूआर का मान 8 है और बीसी का मान 4 है। तो मैंने क्या बताया, अगर हमसे कह रहा है परिमाप है तो साइड का रेशियो, देखो बीसी और यहां क्यूआर, तो 4/8 हो गया। ऐसे परिमाप हमें चाहिए होगा, इसमें जो बोल रहा है वो ट्रायंगल एबीसी का चाहता है। तो नीचे परिमाप पीक्यूआर का दिया ही है 32, क्योंकि उसके सामने भुजा, बस हो गया। और क्या कहते हैं कि ऐसे काटो कि 4 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 16 बार में गया, तो आंसर 16 आ गया। अब जो बच्चा एक्सपर्ट है वो कैसे करता है, देखिए मैं सबके हिसाब से बताता हूं। एक्सपर्ट बच्चा कहता है यहां पर 2:1 का रेशियो हो गया। अब 2 बराबर प्रकाश सर 32, तो 1 बराबर 16, जय माता दी, इसी हिसाब से चले। अच्छा समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो और शॉर्ट कर लेता है बच्चा। ये क्वेश्चन अभी तक जितनी बार भी ये सेम भाषा पे लिख के आया है, सेम भाषा पे, आपको मेहनत ही नहीं करना। फिलहाल मैं तो करके दिखाऊंगा। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 125 तो x का मान, तो जितनी बार भी आया तो x का मान इसके ऊपर वाली ही वैल्यू आई है, बस ये, यानी सीधे 39 आंसर आया। जब भी आया है अभी, मतलब एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट लेवल में सेम बिल्कुल क्वेश्चन दिखने की भाषा में, तो लोगों ने ऐसे कर दिया है एक सेकंड का आंसर। ठीक है, अभी देखो क्यों, पहले समझो। यहां हमसे बहुलक कह रहा है। बहुलक जिसे हम लोग मोड कहते हैं, मोड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या होता है? लोअर लिमिट ऐसे, फ्रीक्वेंसी f-f1, नीचे f-f1 प्लस f-f2 और हाइट h। देखिए बहुलक के क्वेश्चन में हमें बहुलक डिसाइड करना होता है क्या, तो जो सबसे अधिक बार आया उसे हम बहुलक कहते हैं। अगर यहां x का कोई मान दिया होता और 39 से छोटा होता तो बहुलक 39 ही होता। ठीक है, बहुलक 39 ही होता, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, बहुलक तो 125 है। पहले बात को समझो, तो 125 है, मतलब एक तरीके से बहुलक आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसमें जो लेने की बात कर रहा हूं कि इसमें बहुलक देखते हैं पहले कौन सबसे अधिक बार आया। लेकिन हमें x में तो यहां x लिखा है, तो बस इसी को सबसे अधिक बार समझो। ये फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी, इसके ऊपर वाले को f1 बोलेंगे, इसके नीचे वाले को f2 बोलेंगे, यहां पर इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, दोनों के बीच के अंतर को हाइट बोलते हैं। बस ये हो गया, ऐसे ही करना होता है। मोड का मान 125 दिया, लोअर लिमिट भी 125 दिया, f-f1 यानी x - 39, ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं, x - 39 ऐसे प्लस दिया x - 15 ऐसे और हाइट h यानी 5 ऐसे। एक क्वेश्चन में भूल गए तो बच्चा पता नहीं गांजा फूके कह रहा सर 5 का गुणा ही क्यों नहीं किया। अरे कभी भूल गए तो आप खुद कर लो, इतना तो कॉमन सेंस है कि कमेंट कर रहे हो। जब दिख रहा है कि सब कुछ बताया जा रहा है, कभी कभार कलम इधर से उधर हो जाती, इंसान है हम। ठीक है, 125 में से 125 गया 0 और ये डेटा इधर गया 0, ये 5 से भी भाग दोगे 0 तो सीधे आएगा x - 39 को हम लोग 0, यहां से x बराबर 39 आंसर आएगा। अब यहां धरने मत बैठ जाना, खुद कैलकुलेट कर लेना। 125 - 125 0, पहले 5 से भाग दे देना,
फिर इससे 0 में गुणा कर देना, तो x माइनस 39 बराबर 0 के हो जाएगा और x बराबर 39 के। ये क्वेश्चन कहता निम्नलिखित का सरलीकृत मान बताइए। देखो मोटा मोटा तो पहले तो डिवीजन करोगे, 7 में से 7 चला गया यानी अब यही डेटा बचा, और इसमें भी इससे भाग दिया तो ये 7 आया, 18 में से 7 गया तो ये 11 आ गया, और यहां 17 51 आ गया। या तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढो, हाँ ढूंढने वाले ढूंढते हैं हमारे तरीके, भाई ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये आंसर, वो ना गुणा कर देते हैं, एक ऐसे 5 और एक 6 ऐसे 561। समझ गए? रमेश और महेश की आयु का योग इतना है, रमेश की आयु इतनी है तो महेश की कितनी है? तो आगे हमारा, अच्छा रमेश की इतनी है तो महेश का पूछा गया, अब आगे क्वेश्चन में भाषा ही नहीं लिखी तो हम ये एरर भी बोल सकते हैं या हमारा टाइपिस्ट गांजा फूके होगा। ठीक है, रमेश और महेश की आयु का योगफल इतना, तो रमेश की इतनी दे दी गई, रमेश की आयु, तो हमसे महेश की पूछ रहा है, खत्म बात। हाँ, महेश की आयु क्या है? फाइंड द एज ऑफ महेश। ठीक है, बात क्लियर? अब करना क्या है दया, कुछ नहीं, घटाना है और क्या। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर आया। अब जब ये घटाओगे तो घटाओगे, देखो ये माइनस में और घटाओगे तो ये माइनस माइनस 6x स्क्वायर y हो जाएगा। ये दोनों में सेम सेम तो घटाने से स्वाहा, बस यही आंसर, x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर y, यानी ए आंसर आएगा। फर्जी क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का आयतन क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 25 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 है। देखो मेरा टाइपिस्ट फूक लिया है उसने, यहां 25 पाई होगा। सर आपको कैसे मालूम चला? मालूम चल गया और क्या। देखो 25 पाई अगर नहीं होगा तो नीचे पाई से भाग देना होगा, तो ये ऊपर पाई पाई आ रहा है तो नीचे कहां से आएगा, तो उसने फूक लिया है, 25 पाई लिखा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 पाई है तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 25 पाई के। बना नहीं पाया होगा पाई, और कुछ नहीं, फिलहाल यहां बनाया उसने। पाई से पाई गया, 4 से भाग दोगे तो आर स्क्वायर बराबर 25/4, यानी आर बराबर 5/2 आ गया। गोले का आयतन 4 दिन पाई आर क्यूब, यानी 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, ऐसे कहते हैं। 4 से ये 2 बार में चला गया, यानी 125 पाई अपॉन 6, यही दया आंसर आ गया। कहीं है 6, 125 पाई अपॉन 6, एक ही ऑप्शन मुझे अभी दिखा, तो बस यही आंसर होगा। समझ गए? ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लो, मैं तो हाईटेक दिखा देता हूं। चलो पहले बेसिक ही दिखा देता हूं। देखो सिंपल है, एक दुकानदार 20 रुपए का 20 पेन 15 रुपए प्रति पेन की दर से 30 पेन 10 रुपए की दर से खरीदते हैं, तो हम सीधे कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। भाई 20 पेन 15 के हिसाब से खरीदा और 30 पेन 10 के हिसाब से खरीदा, यानी 600 रुपया का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अगर यहां आगे चल के प्रति प्रति बोल रहा है तो 50 से भाग दे दो, 50 से भाग दे दिया हमने तो 12 रुपया ओवरऑल पेन की कॉस्टिंग आ गई ऑन एन एवरेज। फिर कहता हुआ सभी पेन 14 रुपए की दर से बेच देता है। अब 12 की चीज अगर 14 में बेचेगा तो 2 रुपए का लाभ होगा। मुझे तो यही तरीका अच्छा लगने लगा, मैं तो सोचा था शॉर्टकट बता दूं, 2 रुपया आंसर आ जाएगा, मैं तो शॉर्टकट सोचा था। देखो
सस्ता हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में होता तो मेरा तरीका बेहतर होता। चलो कोई बात नहीं, सोचा तो मैंने कम से कम। 20 पेन, प्रत्येक पेन 15-15 रुपए के, 30 पेन, प्रत्येक पेन 10-10 रुपए के। ये हमारा सीपी वर्जन में। एसपी वर्जन में जाते हैं तो 20, 30, 50 पेन हो गए और प्रत्येक पेन को हम बेच रहे हैं 14-14। तो हमने जो मतलब बड़े क्वेश्चन का लॉजिक बता रहा, अब ये वैल्यू सस्ती है तो बताओ मैं क्या करूं। अब 14 है तो मैंने देखा ये 15 वाले तो 1-1 रुपए ज्यादा, 10 वाले तो 4-4 रुपए कम। तो यहां से हमने देख लिया कि 20 रुपया यहां ज्यादा और यहां 120 रुपया कम, यानी एक तरीके से सीपी 100 रुपए कम है एसपी से। लेकिन प्रत्येक पेन तो बस 50 से भाग दे दो, तो हर पेन का सीपी एसपी से 2 रुपया कम है। 2 रुपया कम है यानी सीपी 2 रुपए कम है, यानी एसपी 2 रुपए ज्यादा है। दैट मीन्स 2 रुपए का लाभ होगा, हानि नहीं। भाई सीपी 2 रुपया कम है, सीपी 2 रुपया कम है तो एसपी इसका मतलब 2 रुपए ज्यादा है, तभी तो सीपी कम है तो एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। समझ गए? ये बड़े क्वेश्चन के लिए अब कुदरत की माया है, यही सरल लग रहा है। के बीच मीन प्रोपोर्शनल बता दो। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये सब पढ़ा दिया मैंने, इतना तगड़ा पढ़ाया कि सब वही आया। अब यहां कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए बी, दशमलव के अंदर 09 ऐसे और 16 ऐसे, 16 का 4 आएगा और इस डेटा का 0.3 आएगा। 4 तिहाई 12, 1.2, यानी राइट आंसर हो गया 1.2, 21 का सही आंसर। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी कई सेटों में इस बार पूछा गया, मेरी नजर में 3 स्टार, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस है वही बनाया होगा। नाम देख रहे हो, सुजाता। सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना वनिता की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। देखो सुजाता की आयु को मैं x मान ले रहा हूं और वनिता की आयु को y, तो इसकी आयु का 6 गुना यानी 6x, वनिता की आयु 3y से 6 वर्ष अधिक है, तो ये आ गया। कहता है 7 वर्ष बाद, तो सुजाता आज x की है तो 7 वर्ष बाद x + 7 की होगी। वनिता कितने की होगी? y + 7 की होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भाषा को समझना, 7 वर्ष बाद वनिता की आयु का 4 गुना, तो वनिता की आयु का 4 गुना सुजाता की आयु के 6 गुने से 6 वर्ष कम है, यानी इसका डिफरेंस 6 आ गया। बस अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 6x - 4y, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। फिर देखेंगे 7 छंग 42 ऐसे, 28 ऐसे, 42 में से 28 गया 14, लेकिन उधर जाके घटाओगे तो दया माइनस का 8 आ जाएगा। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, शांति से सॉल्व कर लो। हाँ हल्ला करोगे तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे करके घटाओ तो ये स्वाहा, ये y आ गया, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होके 14 आ गया, इस वाले में रख दो। तो 6x ऐसे, 14 तिहाई 42, 6 48 हो जाएगा, यानी x बराबर किसके? 8 छंग 48, ये 8 ये 14। अंतर क्या है दोनों में मैं नहीं जानू। 14 और 8 का अंतर क्या है? 6 है। समझ तो गए होगे, तो यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संख्या 64 से डिविजिबल है? अब 64 से डिविजिबल, देखो अगर 2 की पावर की डिविजिबिलिटी आए, अगर ईमानदारी जिसे कहते हैं, तो 64 क्या होता है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 की पावर 6, यानी अंतिम 6 डिजिट आप अगर देखोगे तो हमारा 64 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नियम होता है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पहले तो ये देख लो, इवन ऑड
ये तो सब ऑड है, मुद्दा ही खत्म, तो काहे को डिविजिबिलिटी देखे। जय माता दी। ठीक है, हाँ अब ये गलत हो सही उससे मतलब नहीं है, पर आंसर अब डी होगा, ये ध्यान रखना। एक बाइक 92 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में करती है, उसी दूरी को 3 घंटे में। अरे तो बाइक की स्पीड डबल करोगे भाई, समय 6 घंटे की जगह अब 3 घंटे यूज करना है, तो समय आधा, स्पीड डबल, तो 92 का डबल, तो 92 ही बढ़ाओगे, तो मुद्दा खत्म। 92 आंसर। एक बच्चा कह रहा नहीं करके बताओ, उस मासूम के लिए आप ऐसे जो 92 गुणे 6 ऐसे कह रहा बाइक की चाल में कितनी बढ़ानी चाहिए, तो बाइक की चाल तो 92 है, एक्स बढ़ा डालो, ऐसे कर लो, ज्यादा बेहतर है। आते हैं 3 से, ये 2 बार गया। अब बताओ 92 गुणे 2, 92 प्लस एक्स, तो 92 ही तो आएगा। समझ गए। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है। लंबी भुजा को हम, लंबाई को हम x मान ले रहे हैं और चौड़ाई 18 कम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थोड़ा x में अच्छा लगता है इसलिए कह रहा है इसके क्षेत्रफल, तो मेरे भाई इसका क्षेत्रफल तो यही होगा, इन दोनों का गुणनफल। इसके परिधि, यानी परिधि मतलब परिमाप के संख्यात्मक मान के 6 गुना, तो 6 गुना ऐसे। अब वो होता है क्या 2l प्लस बी, 2l प्लस बी होता है, तो 2 ऐसे लिख दो तो ये 12 हो गया, l प्लस बी इन दोनों का योग करोगे तो 2x माइनस कितना होगा 18। अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऑप्शन से कर लो, मैं करने को तो तैयार हूं, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूं, ऑप्शन से कर लो ऑप्शन से। देखिए मैं बच्चों की डिमांड के हिसाब से, नो डाउट बच्चा बहुत टैलेंट है आज की डेट में, चलो मैं ऑप्शन से करूंगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर मैं 33 लेता हूं तो ये ऑड हो गया, पहले सुनना, 33 लेता हूं तो ये ऑड हो गया, 33 में 18 गया तो भी ऑड हो गया। तो दिल्ली बोले दिल से, इवन ऑड फिर से, तो यहां तो इवन ही आएगा चाहे जो कर लो। अब कह दो ऑड गुणे ऑड इवन, तो ये तो गांजा फूके हो इसका मतलब, तो नहीं हो सकता। अब ये भी ऑड ही को लाएगा, देखो 23 रखोगे 23 में 18, तो दोनों ऑड ऑड, वो इवन ही आएगा। 21 भी रखोगे तो ये भी, आंसर ये आएगा। तो ये करने के लिए आपके पास पहले से दिमाग होना चाहिए, और मैं बता रहा हूं एग्जाम सेंटर में दिमाग वैसे भी आधा हो जाता है, जिसका बेसिक तगड़ा बस वही कलम चलाता रहता है। या तो अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी का आधा हो जाता है, पर हो जाता है मेरे भाई, ये समझो, ठीक है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, हमारे साथ भी जिंदगी में बहुत खेले हुए हैं। जैसे tan to थीटा का फॉर्मूला हमने गलत किया है, 10th क्लास में पढ़ा था और गलत कर दिए थे, हैं हो गया खेला। उस टाइम मैंने बहुत मैथ पढ़ी थी, पता नहीं मेरे साथ tan to थीटा का फॉर्मूला प्लस माइनस गलती हो गई, समझदार हो, कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 12 दूनी 24x ऐसे हो गया। 18 गुणे 12 216 होता है। एक्स स्क्वायर ये इधर लाए तो 42x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दिख ही रहा है कि 6 का गुणा होता है तो 36 गुणे 6 होता है, तो माइनस माइनस तो रूट प्लस प्लस आएंगे, दोनों का सम 42, एक 36 होगा एक 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 में 18 तो भुजा निगेटिव, 36 आंसर। देखो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मेरी बात हो सकता है कि आपको ना समझ में, कभी कभी ये होता है कि आती हुई चीज हमें समझ में नहीं आती, उस टाइम आप ब्रेक लिया करो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन फंस गए तो आज नहीं कल हम उठाएंगे तो उसी क्वेश्चन से सॉल्व करें, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मालूम चला उस टाइम तो फिर फ्री माइंड होकर सो गए, फिर जगह तो पहले लाओ उसी क्वेश्चन को देख लो, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सर ये कैसी बात कर दी, का 2G वाली बात, अरे मैं सही बोल रहा हूं। चलो कभी ना कभी जिंदगी में कुछ लोगों के सामने ये होगा कि सामने पैसा पड़ा है जमीन पर, हमको नहीं दिखा, वहीं निकल रहे और बगल वाला आया उठा के चल दिया। कमेंट में जरूर बताना किसी के साथ ऐसा हुआ है,
और मेरी बात बहुत सही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाई, ठीक है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, उठाने से पहले कौन और उठा ली, लड़ना क्या है, मुद्दे खत्म। अब जैसे यही क्वेश्चन है, यही ये 16 अध्याय यानी 4 का मल्टीपल, अब जब स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का मल्टीपल निकलेगा। ये होत नहीं, अक्कड़ बक्कड़ फंस गए। हाँ मेरे भाई, दोनों में अब फंस गए, हम कैसे बताएं। लेकिन दया मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये भर भर के 3 का मल्टीपल होता है, क्योंकि ये शायद 3 की पावर 5, तो यहां 3 के 9 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये भी नहीं होता, ये आंसर। इसके लिए अभ्यास आप करो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 48 को हम बोल सकते हैं 16 गुणे 3, और वो तो 3 की पावर 5 पहले से राक्षस बैठा है। अरे बोलो हाँ, 16 का 4 आया, अब ये 3 की पावर 6 हो गया, तो बाहर 3 की पावर 3 आया, 27 चौका 108 होता है। अरे बोलो देवताओं हाँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अरे बहुत तगड़ा है। पहला ए कह रहा मैं 7 दिन में करता हूं, प्रकाश सर आप बी को बता दो बस, तो 42 दिन है आंसर। सर कैसे, अंतर 1 का है ना, 6 से भाग दो, 7 आया, यहां 6 आया, इसकी क्षमता 6, इसकी 1 भाग दिया, 42 आंसर। वो फर्जी क्वेश्चन है, कर लेना HW में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हम बहुत दिमाग लगा देंगे। अब देखना दिमाग, और ये चीज आप सोचा करो मेरे भाई। पहले तो ये इवन नहीं है, ऑड है, तो यहां तो इवन का इंटू करना ही नहीं। सर ऐसा क्यों? एक तो वैसे भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का नहीं, इतना तो दिख ही रहा है। हाँ मेरे भाई नहीं है, बच्चे मानते नहीं है। अरे स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में इंटर मार लेना, सिखाया है कि 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग की इकाई की संख्या नहीं होती, किसी भी पूर्ण वर्ग इकाई की संख्या नहीं होती। ठीक है, 2 3 7 8 does not occupy unit place of any perfect square। क्लियर? तो इन तो 7 बैठा है तो वैसे भी नहीं है, देखो थोड़ा सा ज्ञान। अच्छा, और 4 इसलिए नहीं क्योंकि 4 तो वैसे परफेक्ट होता, तो फिर कैसे बनाएंगे इसको? दिमाग। अब देखो 2 के बाद हमारा दिमाग आता है 3 में, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, दोनों 3 3 का मल्टीपल है। पहले बोलो हाँ, तो 3 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, ठीक है, तो 3 का ही मल्टीपल फिर करना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? अब समझ रहे होगे। अब देखो पहले समझो, 3 का मल्टीपल ये है, 3 का हो सकता है, चलो मैं ऐसे बता दूं, 3 का हो सकता है। 7 का, 7 से भाग दो, 63 अलग हो गया, 63 के बाद कितना आया? आप 63 हुआ, 32 से 28 हो गया, फिर 47 नहीं जाता, 11 से सम ऑफ ऑड प्लेसेस नहीं, यानी ये 7 और 11 का मल्टीपल ही नहीं, तो मुद्दा खत्म। 3 का है तो इसको 3 की ही रिक्वायरमेंट होगी, आंसर आ जाएगा। आंसर 3 आ गया। एक बच्चा कुन्ने में बैठ के हंस रहा था ऐसे, देखो ये अपना सोच है, पेपर में कुछ भी आज की डेट में आ सकता है, तो उस केस में क्या करें? ऐसे करके रफ करते हैं, ऐसे लाइव ऐसे करके उस केस में सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर करो, ये फैक्टर तो साफ साफ पहले तो ये दिख रहा है कि ये 3 से जाता है, 3 से जाएगा तो 3 ऐसे। अब देखो बगल में ये 2 2 हो गया, 22 जिसे बोलते हैं, और 0 हो गया, 0 के बाद ये क्या हो गया? 9 हो गया, और ये जो होता है 22 0 9, ये हमारा 47 का स्क्वायर होता है।
और ये 3 ऐसे, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दया हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, तो ऐसे करके। और भी तरीके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला सारा खेला है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉनिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, एक कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। रिसाव के कारण इतने समय में, तो ए के साथ बी भी आ रहा है, लेकिन बी भरने वाला नहीं, खाली करने वाला। 7 पना 35, 1 36, 36/5 घंटे में भर देता है। अब पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 36 आ जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 6 आएगा, और इससे भाग दोगे तो 5 आएगा, यानी ए की क्षमता 6 हो गई, यानी ए 6 लड्डू बनाता है, लेकिन दया बी 1 लड्डू तोड़ देता है, तभी तो 5 बन रहे हैं। तो कह रहा है इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली होगा। मेरे दोस्त 1 घंटे में 1 लड्डू तोड़ते हैं, तोड़ने 36 है, तो 36 घंटा आंसर। हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से वीडियो यूट्यूब में डाल दिया था कि भाई पढ़ लो, कायदे से पढ़ लेना। मैं बेसिक से बता दे रहा हूं, फिलहाल हाईटेक भी कर सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक समझो। sec a + 10a इज इक्वल टू, अगर 2 दे रहा है और हमें sec a निकालना है, तो हम जानते हैं कि अगर यहां प्लस है तो माइनस करके, जब माइनस करेंगे तो इन दोनों का इंटू 1 होता है, तो ये 1/2 करोगे, क्योंकि इसका भी इंटू 1, यानी इसका रिवर्स करते हैं, फिर जोड़ दो, तो ये 2.5 का मतलब 5/2 आ जाएगा, यहां से 2 sec a आ जाएगा, यानी sec a का मान ये समाज कहेगा 5/4, उठा के वहीं रख दो। 3 गुणे 5/4 प्लस 4, ऐसे 4 चुकू 16 और 15 31, 31/4। तो राइट आंसर आपके सामने 31/4। क्लियर ना। आशा है यह सेट सभी को समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। 31 सेट हमारे कंप्लीट हो गए। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और प्रकाश सर मैथ ऐप में किताबों के सॉल्यूशन तो वैसे भी हैं, उनसे भी सीख सकते हैं चैप्टर वाइज।